इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मतलब अगर हमें कोई भी मान लो फंक्शन अगर गिवन है तो उसका इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो पहले समझना, इफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, जी ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स का इनवर्स मान लो अगर तुम्हारा क्या होता, जी ऑफ एक्स होता, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है तुम्हारे, जी ऑफ एक्स के बराबर है हमारा। तो क्या मैं इस एफ को यहां भेज दूं, याद करो साइन इनवर्स में इसको इधर भेजेंगे तो साइन बन जाएगा ना। वहां से अपन को क्या मिलता है, दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स। फंक्शन का इनवर्स अगर जी ऑफ एक्स अगर है तो इस एफ इनवर्स को मैं साइड भेज दूं, क्या बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, एक्स आएगी। क्या ऐसे भी कर सकता हूं मैं, अगर एफ ऑफ एक्स का इनवर्स जी ऑफ एक्स है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जी का इनवर्स एफ ऑफ एक्स होगा, नहीं होगा। और अगर मैं इस जी को यहां भेज दूं तो क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना, दो फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्स अगर अपने हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी एक्स होगा और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा होगा, एक्स ही होगा, ठीक है। सही बात है, ये अपने देखा भी था, याद करो। इसे साइन इनवर्स ऑफ कितना, साइन एक्स, ये भी कितना होता है, एक्स होता है। एंड साइन ऑफ कितना, साइन इनवर्स एक्स, ये भी तुम्हारा कितना होता है, एक्स ही तो होता है। ऑब्वियसली प्रिंसिपल डोमेन के लिए जब इनवर्स डिफाइंड होता है, पर इनवर्स डिफाइंड होता है, हाँ तो ये ट्रू होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स याद करो हमेशा एक्स नहीं होता था, ग्राफ बनता था। बट जहां पर इनवर्स डिफाइंड हो गया, याद है इनवर्स डिफाइंड कहां होता था, इनवर्स डिफाइंड कहां होता था, कब होता था, फंक्शन कैसा होता था, वन वन एंड ऑन टू। क्या पहली चीज समझ में आई। तो अगला पॉइंट, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स exist only when f of x is bijective। याद है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव माने वन वन एंड ऑन टू बोथ। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव अगर नहीं है तो उसका इनवर्स हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो जैसे कि मान लो अगर होता f बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और कितना r, y इक्वल टू टेन इनवर्स x, y इक्वल टू टेन एक्स ले लो, इसका इनवर्स डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, इसका इनवर्स डिफाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इनवर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्या क्यों कर रहे हो गया, हाँ? ये तुम लोग क्या इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि माइनस पाई से पाई टू में टेन एक्स का जो ग्राफ बनता है, याद करो कुछ ऐसा बनता था। और ये तुम्हारा हमेशा कैसा वन वन है, वन वन कैसे चेक करते थे ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में वन वन चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते थे, अगर वो दो बार कट नहीं कर रहा तो पक्का फंक्शन कैसा है, वन वन। और ऑन टू तो पक्का दिख रहा है, तो ऑल रियल नंबर लेते हुए दिख रहा है ना, इसका जो इनवर्स होगा वो पक्का एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करता। दोस्तों ठीक है ना,
तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो कैसा होगा तुम्हारा बाइजेक्टिव। ठीक है, अगला स्टेप्स टू फाइंडिंग स्टेप्स टू फाइंडिंग इनवर्स। मान लो अगर हमें कोई फंक्शन अगर गिवन है तो हम उसका इनवर्स फंक्शन अगर मान लो निकालना हो, ठीक है, इनवर्स फंक्शन अगर उनको उसका निकालना हो तो क्या करना, अगर कोई फंक्शन है ए से बी, अगर कोई फंक्शन है ए से बी और लेट्स सपोज y इक्वल टू कितना होता एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो मैं तो ये समझो कि उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा, जैसे f का डोमेन अगर a है, रेंज अगर क्या है b है, तो f इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होगा, हमारा ये पलट जाते थे, f का डोमेन अगर a है, रेंज अगर b है, तो f इनवर्स का डोमेन क्या होगा b और डोमेन रेंज क्या होगी a। आता है डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं, और यहां पर जो इनवर्स फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल टू कितना f इनवर्स x। क्या था, अब f इनवर्स x ध्यान निकालेंगे कैसे, सिंपली स्टेप 1, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, राइट x इन टर्म्स ऑफ कितना y, x को y के टर्म में लिख दो, पहला स्टेप, और फिर सिंपली रिप्लेस x बाय y एंड y बाय x। इन दो स्टेप से हम लोग किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करो और फिर क्या करो, x और y को सिंपली इंटरचेंज कर दो। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे अगर मान लो होता f बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी, 0 से, और फंक्शन होता कितना y इक्वल टू कितना x स्क्वायर, फाइंड f इनवर्स x, फाइंड इनवर्स x। मुझे मान लो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है, ठीक है, और करना, तो एक चीज समझो कि अगर f का डोमेन ये है, रेंज ये है, क्या मैं पहले तो ये चेक करो कि भाई क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखो बिल्कुल सही बात है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, शांत जाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनता, क्या ये 1 1 है क्या, अभी तो नहीं है, लेकिन जरा सोचो मैंने क्या डोमेन पूरा दिया है, क्या मैंने डोमेन क्या दिया है 0 से इंफिनिटी, इन सोचो क्या ये वाला ग्राफ मिलेगा, क्या ग्राफ तो मिलना ही नहीं है ना, मींस हमें जो ग्राफ दिया गया है वो सिर्फ इतना ही तो दिया है। अब इस दौरान क्या फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, इस दौरान फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू सबसे मिनिमम हाइट कितने ले रहा है 0, मैक्सिमम हाइट कितने ले रहा है इंफिनिटी, ऑन टू भी तो है। आया, तो वैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तुम्हारा 1 1 ऑन टू नहीं होता, क्या किया इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, साइन एक्स भी सोचो कहाँ 1 1 होता, तो वो भी तो मैनी 1 होता है, ने क्या किया उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और ऐसा रिस्ट्रिक्ट किया कि उस दौरान वो फंक्शन कैसा बिहेव करे, 1 1 ऑन टू की तरह बिहेव करे। अब ये अगर कंफर्म हो चुका है कि ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 ऑन टू है, इसका इनवर्स लिख सकते हैं, तो पहले तो ये समझो कि जो f इनवर्स फंक्शन होगा उसका डोमेन और रेंज क्या होगा, पलट जाएंगे, इसी बात है, दोनों सेम ही है। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स लिखने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, x को लिख दो किसके टर्म में, y के टर्म में, x को y के टर्म में लिखने जाओगे तो स्क्वायर ट्रांसफर करते कितना आता, प्लस माइनस का कितना रूट y, लो फिर y को रिप्लेस कर दो किससे, x से, और x को रिप्लेस कर दो किससे, y से, क्या बना y इक्वल टू कितना प्लस माइनस का कितना रूट x, दो आ गए, एक y इक्वल टू प्लस रूट x और एक y इक्वल टू कितना माइनस रूट x। इसमें से कौन सा वाला फंक्शन इसका इनवर्स फंक्शन होगा, दोनों में से कौन सा वाला इसका इनवर्स फंक्शन होगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्यों क्यों, क्योंकि देखो इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी 0 से इंफिनिटी, क्या इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी आएगी,
तो इसकी रेंज तो नेगेटिव वैल्यूज में जाएगी ना, तो आंसर कौन सा होगा, ये इसकी रेंज ही तो ये हो सकती है। मैं फाइनली जो इनवर्स फंक्शन आना चाहिए था उसकी रेंज ये होनी चाहिए थी ना, और वो किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा, किस में मिलेगा, वाले में। चलो और बताया, और बताया अगर, और देखो मान लो अगर एफ होता माइनस इनफिनिटी से -1/2, माइनस इनफिनिटी से -1/2, और 3/4 से लेके कितना, इनफिनिटी, y इक्वल टू x² + x+1 फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है, लगे। देखो वैसे ये क्वेश्चन देने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वो जो इंटरवल उसने दिया होगा उसमें फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। चल अगर मान लो ऑप्शन अगर है कि भाई इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मैं चेक करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या दिया गया है, ये फंक्शन है ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये वैसे कैसे होता है, मेनी वन, कैसे होता है, मेनी वन। लेकिन इसने देखो डोमेन को तुम्हारा क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं जनरली प्रेफर करता हूं कंप्यूटिंग द होल स्क्वायर। कंप्यूटिंग द होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता बताओ, x + 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहां पे तुम्हारा कितना आएगा, 3/4। तो इस फंक्शन का मिनिमा, इस फंक्शन का मिनिमा कहां मिलेगा, ये मिनिमम कब होगा, जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा, किस x पे, -1/2 पे, किस x पे होगा, -1/2 पे। और जब ये 0 होगा तो y कितना होगा, 3/4, y कितना होगा, 3/4। ये इसका वर्टेक्स आएगा, और यहां से ग्राफ कैसा बन जाता, कुछ ऐसा। क्या कर दिया, या तुम सेम चीज -b/2a, -d/4a से भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, सेम ही आएगा। मैंने क्या किया, इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर किया, फिर देखा ये मिनिमम कब होगा, जब ये 0 होगा, ये 0 कब होता है, x = -1/2 पे, और जब ये 0 होता तो उस केस में y कितना आता, 3/4। ग्राफ किसका है, इसका, ये इसका कंप्लीट ग्राफ है। क्या हमें पूरा ग्राफ चेक करना था क्या, हमें सिर्फ कौन सा चेक करना है, -50 से -1/2 वाला, मतलब -50 से -1/2 वाला ग्राफ देखना है। बाकी ग्राफ सोचो उसने बनने ही नहीं दिया, मींस अपन को ग्राफ सिर्फ इतना दिया हुआ है। क्या ये ग्राफ 1 1 है कि नहीं है, क्या ग्राफ 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, मिनिमम कितना ले रहा है, 3/4, और मैक्सिमम कितना, इनफिनिटी, वही तो दे रखा है। ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 भी है और ऑन भी है, तो बोल दो, ठीक है। मींस पक्का इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता, तो मतलब क्या हो गया कि इसका इनवर्स पक्का अपना एग्जिस्ट करेगा। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए क्या करें, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के क्या करें, x को लिखना है y के टर्म में। अब गौर करना अच्छे से, मुझे यहां पे x को y के टर्म में लिखना है, तो x को y के टर्म में कैसे लिखूं, x को y के टर्म में लिखना है, कैसे लिखूं, ये x में तुम्हारा कैसा है, क्वाड्रेटिक, कैसा है, क्वाड्रेटिक। क्या हम इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने जानते हैं क्या, चराचार्य फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac बाय कितना, 2a। तो x को मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 1 प्लस माइनस, यहां से कितना आएगा, 4y माइनस का कितना 3 बाय कितना 2।
ये हमने क्या करा, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक बार तुमने x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x और y को क्या कर दो, इंटरचेंज। तो x और y को इंटरचेंज करते तो देखना दो केस बनेंगे। एक बार प्लस वाला y, x को लिख दिया y को लिख देते कितना, x। एक आएगा तुम्हारा a और एक आएगा तुम्हारा। अब इसमें से हमारा वाला आंसर कौन सा होता, प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला। क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है कि अगर f का डोमेन ये है और रेंज अगर ये है, तो f इनवर्स का डोमेन, f इनवर्स का डोमेन क्या होता, 3/4 से कितना, इन्फिनिटी। और रेंज क्या होती, -20 से कितना, माइनस का 1/2। तो f इनवर्स की जो रेंज आनी चाहिए थी वो सोचो कैसे आनी चाहिए थी, नेगेटिव। कैसे आनी चाहिए थी, नेगेटिव। बट यहां अगर तुम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, x के लिए क्या रखोगे, इन्फिनिटी, अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बनेगा, वो भी किसका, प्लस का। हमें जो रेंज में चाहिए वो माइनस इन्फिनिटी चाहिए। तो जब x इन्फिनिटी यहां रखोगे तो वो कैसा बनेगा, नेगेटिव का। इसकी रेंज ये होगी, वही वाला तो लेंगे क्या। और देखो इसका डोमेन भी मैच कर रहा है। ये डोमेन इसका डिफाइन कब होता है, जब अंडर रूट के अंदर वाला आइटम कैसा होता, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा, x कैसा होगा, 3/4 से बड़ा। करना चाहिए था। तो बताया। शांत लगे, मैं तक आया नहीं आया। और देखो, मान लो 1 से इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी, y इक्वल टू 2 की पावर x इंटू x माइनस 1। फाइंड f इनवर्स। तो सबसे पहले बताओ, इस फंक्शन में तुम चेक कैसे करोगे कि चीजें 1 1 ऑन टू है या नहीं। पहले तो बताओ, ऑन टू करो, ऑन टू इजी है। ये चेक करके बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू है कि, कैसे चेक करोगे। समझो, ऊपर जो है x और x इंटू एक्स माइनस 1 है ना। मैं ऊपर वाले का ग्राफ बना सकता हूं x इंटू एक्स माइनस 1 का। x इंटू एक्स माइनस 1 का ग्राफ सोचो कुछ ऐसा बनता, मानते हो। और इनपुट हमने कहां से कहा दिया, इनपुट हमने कहां से कहा दिया, 1 से इन्फिनिटी। तो समझ में आ रहा है क्या ये पूरा ग्राफ मिल पाएगा, ग्राफ का कौन सा हिस्सा मिलेगा, जो 1 से इन्फिनिटी के बीच में। इस समय ग्राफ सोचो ये मिलेगा। तो जब x 1 से इन्फिनिटी जाएगा, ध्यान देना, जब x 1 से इन्फिनिटी जाएगा
उस दौरान y कहां से कहां आ रहा है, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम कितनी है इन्फिनिटी। जब डोमेन तुम ये रखोगे तो ये जो चीज है वो कहां से कहां जा रही है, कहां से कहां आ रही है 0 से इन्फिनिटी। अब ये बैठा हुआ है 2 की पावर के x पे, तो जो ये चीज अगर 0 से इन्फिनिटी जाएगी तो 2 की पावर x का ग्राफ अपन को आता है क्या, इस 2 की पावर x फंक्शन के अंदर जो इनपुट गया वो इसका जो आउटपुट होगा वही तो 2 की पावर x के लिए इनपुट होगा। इसने आउटपुट क्या दिया 0 से इन्फिनिटी, तो 2 की पावर x में इनपुट क्या गया 0 से लेके कितना इन्फिनिटी। इस ग्राफ का सिर्फ इतना हिस्सा ही मिलेगा और ये हाइट कितनी देगा बताओ 1 से लेके कितना इन्फिनिटी। तो सही बात है। मैं क्या चेक करता हूं, ये सिंपली काइंड ऑफ कंपोजिट फंक्शन हो गया। ये जो आउटपुट देगा वो 2 की पावर x के लिए इनपुट होगा, 2 की पावर x के लिए उनको इनपुट मिल गया तो उसके ग्राफ का वो हिस्सा मार्क किया, चेक कर लिया उसकी रेंज कहां से कहां होगी। बस आया, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है फंक्शन ऑन टू है, और 1 1 भी पक्का होगा कि 1 से इन्फिनिटी में देखो ये हमेशा डिफरेंट डिफरेंट हाइट दे रहा है, ये हमेशा डिफरेंट डिफरेंट हाइट दे रहा है। इस 2 की पावर x के अंदर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट इनपुट जाएगा, और 2 की पावर x के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट जाएगा तो वो भी समझना डिफरेंट डिफरेंट हाइट ही तो देगा। पक्का है ये फंक्शन तुम्हारा कैसा होगा 1 1 एंड ऑन टू, है ना। ये चेक करने की जरूरत है नहीं तुम्हें, आना तो चाहिए है पक्का। अब हमें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना था, तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या करें, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि वह एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो भी कितना होगा 1 से इन्फिनिटी, और रेंज होगा वो भी कितना होगा 1 से इन्फिनिटी। अब y इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 है, तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा, x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा। x को y के टर्म में कैसे लिखूं, और में कभी वेरिएबल आता है तो क्या लेते हैं लॉग, दोनों साइड लॉग ले ले, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर x इंटू कितना x माइनस का 1। ये पूरा टर्म सोचो लॉग के बाहर उतरेगा, तो x इंटू एक्स माइनस का 1, लॉग बेस 2 ही ले लो, लॉग बेस 2 ले लो, अच्छा बन जाएगा, है ना। तो लॉग 2 बेस 2 कितना बन जाएगा 1, और यहां कितना बन जाएगा लॉग y बेस 2। अब हमें x को y के टर्म में लिखना है, तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का कितना लॉग y बेस 2। तो x को y के टर्म में कैसे लिखूं, हो गया पता कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, मर गया क्या वो, बंद कर दो ना, तो ये बुला देना, नंबर कौन सा उसको बंद कर, चांद, चलो बस। अब x को y के टर्म में कैसे लिखे, इसको y के टर्म में कैसे लिखोगे, वापस से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का कितना 4, बी स्क्वायर माइनस का कितना 4 a इंटू कितना c कितना 2a, x इक्वल टू क्या था 1 प्लस माइनस 4 लॉग y बेस 2, 4 लॉग y बेस 2 प्लस 1, समझ जाओ 1 2। ये हमने x को लिख दिया किसके टर्म में y के टर्म में। अब हमें क्या चाहिए था y और x को इंटरचेंज कर दे, y और x को इंटरचेंज करते दो आंसर बनते, 4 लॉग x बेस 2 प्लस का कितना 1 बाई 2, और y इक्वल टू कितना 1 माइनस 4 लॉग x बेस 2 प्लस 1 बाई 2। इसमें से अपना वाला आंसर कौन सा होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला, क्यों कि जब x इन्फिनिटी रखोगे तो देखो ये इन्फिनिटी बनेगा, और ये प्लस क्या देगा y के वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, और हमें रेंज में देखो प्लस इन्फिनिटी चाहिए था ना, यहाँ पे x इन्फिनिटी रखो तो y
कैसा आएगा, माइनस इन्फिनिटी। हमारा वाला आंसर कौन सा होता, शांत। है इतना, देखें ये आया नहीं है, सिंपल सा था अभी तक तो नहीं था इसमें तो अभी तक। आगे देखना, ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, पहले भी सीखा था। किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ y इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कितना, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। किसी भी फंक्शन के इनवर्स का अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है, सिंपली उस ग्राफ का क्या ले लो, मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। पता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे तो करना, अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसा होता और ये मान लो ग्राफ होता किसका, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, हमें इसके इनवर्स का ग्राफ चाहिए। इसके इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, इसका इनवर्स का ग्राफ, तो सिंपली क्या करो, कुछ ना समझ में आया तो 4-5 पॉइंट्स ले ले। जैसे इसका मिरर इमेज यहां था, इसका मिरर इमेज इस लाइन के बॉर्ड यहां था, इसका मिरर इमेज यहां था, इसका यहां, इसका यहां, तो ग्राफ का शेप कुछ कुछ ऐसा होता। तो इस लाइन के बॉर्ड दोनों एक दूसरे के कैसे दिखने चाहिए, मिरर इमेज। क्या तो आया नहीं आया, मान लो अगर ऐसा होता, कुछ ऐसा होता, मान लो 0 0 1 मान लो था 4 2 4 2 मान लो होता अपना 4 5 5। मान लो मुझे इसका इनवर्स फंक्शन प्लॉट करना है, इसका इनवर्स फंक्शन प्लॉट करना है, क्या इसका इनवर्स फंक्शन प्लॉट हो सकता है कि नहीं हो सकता, इनवर्स फंक्शन प्लॉट कब होगा, जब वो 1 1 on 2 होगा। क्या ये 1 1 है कि नहीं है, 1 2 के लिए मान लेते हैं रेंज यही होता। चलो अब इसका इनवर्स फंक्शन मुझे प्लॉट करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स के बॉर्ड क्या लेंगे, मिरर इमेज
देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिरर इमेज, अगर तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लिक नहीं, तुम क्या करो, 4-5 पॉइंट्स ले लो, उससे अपन आइडिया लगा लेंगे। जैसे 0,0 का मिरर इमेज तो यही आएगा, 0,1 का मिरर इमेज 1,0 क्या था, इससे कैसा बनता, ऐसा। ठीक है, तो जो इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज, इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स, सोचो यही आता। 4,2 का मिरर इमेज, 4,2 का मिरर इमेज कितना आता, 2,4 आ रहा है। इस हिस्से का इनवर्स ऐसा था, 4,5 का मिरर इमेज, जो ये पॉइंट 4,2 है तो ये पॉइंट कितना होगा, 2,4। ये 4,5 है तो इसका मिरर इमेज कितना होगा, 5,4। देखो 2,4 और 5,4 इधर होगा। समझ में आया, लग नहीं रहा है क्योंकि ना हमने क्या करा, हर एक जितने भी जंक्शन वाले पॉइंट थे उन सबका मिरर इमेज निकाला, उन सबको सीधे ज्वाइन कर दिया। क्या, तो क्या ये सोच पा रहे हो, अगर मान लो ये y इक्वल टू एक्स लाइन होता और अगर f ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता, अगर f ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता तो f इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा। सोचो, जहां जहां ये f ऑफ x x y इक्वल टू x को कट करेगा, f इनवर्स भी वहीं से पास करेगा। क्यों पास करेगा, कि इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन यही पॉइंट तो आएगा, इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन यही पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन यही तो आएगा। और जो इस पॉइंट का मिरर इमेज, इस ब्रांच का मिरर इमेज ऐसा था, इस वाले ब्रांच का मिरर इमेज कैसा था, तो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। फिर से बोलो, क्या फंक्शन, अब फंक्शन नहीं रहेगा ये, फंक्शन है कि नहीं कह रहे हो क्या, क्या बोल रहे हो, नहीं। वो तो अपने बायसिकल टेक्स्ट को मिरर इमेज लिया है अपन, बस नहीं लिया है। तो ऐसे मान लो कि बायसिकल टेक्स्ट के और मिरर इमेज प्लॉट कैसे करते हैं वो बात चल रही है। शांत, बोलो, क्या ये कहना सही है, शांत, f of x and f inverse x graphs meet at y is equal to x line। समझ जाओ, y is equal to f of x का ग्राफ और y is equal to f inverse x का ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करेंगे, क्या ये बात सही है क्या कि वो y is equal to x लाइन पे करेंगे, और कहीं नहीं कर सकते, और कहीं कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है, तो बोलो, y is equal to f of x का ग्राफ और f इनवर्स x का ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या y is equal to x लाइन पे करेंगे क्या, तो चलो मान लो, ठीक है, ये y is equal to x लाइन होती, बोलो, है ना,
ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स होता, ये 1 1 ऑन 2 है, ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है? तो अब मिरर इमेज की बात करें, मिरर इमेज की बात करें तो इसका मिरर इमेज क्या आएगा? इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज यहां, बोलो, इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज यहां, जो इस वाले हिस्से का मिरर इमेज यहां, क्या आ गया? इस वाले हिस्से का मिरर इमेज यहां, इस वाले हिस्से का मिरर इमेज यहां, इस वाले हिस्से का मिरर इमेज यहां, तो आराम से, तो इस हिस्से का मिरर इमेज ये है, इस हिस्से का मिरर इमेज ये है, इस वाले हिस्से का मिरर इमेज ये है, इस वाले हिस्से का मिरर इमेज ये है। क्या एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स हमेशा सिर्फ y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही मीट करते हैं क्या? आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स ग्राफ मीट एट y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है, ये तो कंफर्म है, बट कैन ऑल्सो मीट, कैन ऑल्सो इंटरसेक्ट apart from them as well, apart from them as well, है ना? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि दोनों ग्राफ सिर्फ y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही मिलेंगे, तो बाहर भी तो मिल सकता है। कुछ आ रहा है नहीं यार, इवन समझना और अच्छा देखो, ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन होता, इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? स्ट्रेट लाइन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 और ऑन 2, ये 1 1 है कि नहीं है, तो एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स फंक्शन कैसे बनाओगे, ग्राफ कैसे बनाओगे? मिरर इमेज, सोचो इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज यहां, इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज यहां, इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज यहां, इसका मिरर इमेज यहां, इसका मिरर इमेज यहां, क्या सोच पा रहे हो? तो इस केस में तो एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों हमेशा कैसे आ गए? सेम, ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मैं क्या बता रहा हूं? ये बताना चाह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जरूरी नहीं है कि सिर्फ y इक्वल टू एक्स लाइन पे मीट करे, उसके अलावा भी तो बहुत जगह मिल सकता है। तो बताया नहीं आया, ठीक है, आया, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस के अगर हमें डेरिवेटिव निकालने हो तो हम क्या करते? ठीक है, देखना मैथमेटिकली अगर बात करें तो इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग हमेशा इस रिलेशन का यूज करेंगे, और मैं क्या मान के चल रहा हूं, जी ऑफ एक्स यहां पर क्या है? एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, ओके ना? जी ऑफ एक्स मैंने क्या माना? एफ इनवर्स एक्स, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हमने बात किया था क्या आता है? एक्स आता है,
आप रहे हो क्या? अब गौर करना, हमें क्या चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन चाहिए। तो इनवर्स फंक्शन मतलब क्या? जी ऑफ एक्स। इस हमें सोचो और कुछ नहीं, डी डैश एक्स ही तो चाहिए। तो अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव कर दूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कितना? एक्स। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कितना? एक्स। यहां सोचो क्या लगे? चेन रूल लग गया, चेन रूल। इसको टी मानते, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव कितना था? एफ डैश टी। और जिसको टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव। एफ ऑफ, इसको मैंने क्या माना? टी। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मैं एफ डैश एक्स मान रहा हूं, है ना? तो एफ ऑफ टी का क्या आएगा? एफ डैश टी। और जिसको टी माना था उसका खुद का डेरिवेटिव। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं डी डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 एफ डैश ऑफ कितना? जी। रटने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग हमेशा निकाल ही लेंगे, क्या इनकी बात है? हाँ? सीधा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स है, तो सीधे दोनों साइड क्या कर दो? डिफरेंशिएट। यहां पे बस तुम्हारा क्या यूज होगा? चेन रूल यूज होगा। है ना क्या? तो बताया। और करना, तो रिजल्ट देखना काफी अच्छा होता है। बात कम करो। अगर मान लो ये फंक्शन होता y इक्वल टू कितना? एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन y इक्वल टू कितना? एफ ऑफ एक्स। और ये इसका इनवर्स फंक्शन होता y इक्वल टू कितना? एफ इनवर्स एक्स। बहुत सवाल आते हैं इससे। ये मान लो ग्राफ होता है किसका? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ये ग्राफ होता है किसका? y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का। ये समझना, अगर मैं इस ग्राफ में कोई पॉइंट अगर लेता a कॉमा एफ ऑफ ए, तो इस फंक्शन में x की जगह पे a रखोगे तो y कितना आएगा? एफ ऑफ ए आएगा ना। और इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन क्या आता? ऑफ ए कॉमा ए आता। बोलो। और इस पॉइंट पे समझना, जो टेंजेंट डलता, इस पॉइंट पे समझना जो टेंजेंट डलता, इसका स्लोप ध्यान देना, अगर क्या है? ये है, तो इसके मिरर इमेज वाला जो पॉइंट है, इस पे जो टेंजेंट डलेगा, इसका स्लोप ध्यान देना 1/k होगा। वेरी, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट हम डाल रहे हैं, अगर उसका स्लोप k है, तो इसका मिरर इमेज वाला जो पॉइंट है उस पर तुम अगर टेंजेंट डालते, उसका स्लोप कितना आता? 1/k आता। तो बोलो, अब क्वेश्चन उठता है कैसे आता? और करना, तो जरा सोचो, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मैं k मान रहा हूं, ये है क्या? ठीक है,
एफ ऑफ एक्स कर्व पर एक्स इक्वल टू ए पे टेंजेंट। जरा सोचो, ये जो इसका स्लोप आया m, वो और कुछ नहीं एफ डैश ए है। तो मैंने क्या माना है, एफ ऑफ एक्स ग्राफ पर एक्स इक्वल टू ए पे टेंजेंट का स्लोप एफ डैश ए को ही तो क्या माना है। और यहां सोचो मुझे क्या चाहिए, यहां सोचो मुझे स्लोप चाहिए किस कर्व पर, किस पॉइंट पर। तो जो ये जो स्लोप आएगा, ये किस कर्व पर कौन से पॉइंट पर स्लोप है। ये सोचो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर्व पर, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट x इक्वल टू कितना, एफ ऑफ ए। और ये मैं कैसे निकालूंगा, m डैश g डैश x, और x की जगह क्या रखोगे, एफ ऑफ ए आएगा। और g डैश ऑफ एफ ऑफ ए निकालने के लिए देखो, g डैश ऑफ एफ ऑफ ए निकालने के लिए यहां पर x की वैल्यू एफ ऑफ ए छाप दे, डैश ऑफ एफ ऑफ ए निकालना है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में सोचो, पुट x इक्वल टू कितना, एफ ऑफ ए। और यहां अगर तुम x इक्वल टू एफ ऑफ ए रखते तो इसकी वैल्यू क्या आती बताओ, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एफ डैश ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ ए। चलो, और एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ तुम्हारे, और g ऑफ एफ ऑफ ए ये क्या बन गया देखो, g ऑफ एफ ऑफ ए मींस g ऑफ एक्स फंक्शन में जब तुमने एफ ऑफ ए इनपुट दिया होगा तो आउटपुट क्या आया होगा, a बन जाएगा 1 अपॉन डैश ए। और एफ डैश ए को ही मैंने क्या माना था, k। नहीं आया होगा। तो ये प्रूव कर रहा हूं कि इस पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट डालोगे तो उसका स्लोप अगर k आता है, इसका मिरर इमेज वाला जो पॉइंट होता है इस पर अगर हम टेंजेंट डालते तो इसका स्लोप कितना होता है, 1/k। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स, और x की जगह पे क्या रखोगे, a रखोगे, एफ डैश ए तो आएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो फंक्शन कौन सा है, g ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव करते g डैश x, और x क्या रखते, x क्या रखते, ऑफ ए तो रखते। इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कौन देता, g डैश एफ ऑफ ए देता। अब हमें g डैश एफ ऑफ ए निकालना है, तो मैंने पहले निकाला था g डैश एक्स फंक्शन। g डैश एक्स फंक्शन सोचो ये आया था, बस हमें क्या चाहिए, g डैश एफ ऑफ ए, तो x की यहाँ पे क्या रख दिया, एफ ऑफ ए रख दिया। क्या बन गया, 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एफ ऑफ ए। और देखो g ऑफ एफ ऑफ ए क्या है, मतलब g ऑफ एक्स फंक्शन में जब तुमने एफ ऑफ ए इनपुट भेजा, तो g ऑफ एक्स फंक्शन में जब तुमने इनपुट क्या भेजा, एफ ऑफ ए, तो आउटपुट क्या आएगा, a तो आएगा। इसकी वैल्यू नहीं है, a है। प्रूफ नहीं आया हूं, रिजल्ट रट लो। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अगर k आता है तो इसके इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, 1/k आएगा। बिल्कुल नहीं है क्या, ओके क्या, थोड़ा बताया, बिल्कुल नहीं है क्या।
सब ले गया, सब ले गया। शांत, आगे क्वेश्चन ऐसा आता है, इफ g of x is inverse of f of x plus x square plus x, फाइन, चला dash 3 dash खाली होता, है ना? कैसे करते इसको? g of x फंक्शन f of x से क्या है, इनवर्स है। हमें g डैश का स्लोप चाहिए, g डैश का स्लोप चाहिए 3 और 13 पे। देखो, या तो एक तरीका होता कि भाई पहले इनवर्स फंक्शन निकाल लो, तो इसका डिफरेंशिएट करो, मैं x इक्वल टू क्या छाप दो, 3 या 13 छाप दो। बट ऑब्वियसली सोचो, हमें इनवर्स फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन का तुम्हें इनवर्स निकालना पड़ेगा, और सर इसका तुम इनवर्स निकाल नहीं पाओगे, निकाल पाओगे कि हमें x को लिखना पड़ेगा y के टर्म में। क्वाड्रेटिक में तो तब भी हम लोग x स्क्वायर को या x को y के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि उनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है। यहां पे सोचो तुम x को y के टर्म में कैसे लिखोगे, होगे क्या? पक्का कोई और जुगाड़ होगी? और जुगाड़ के लिए सिंपली ये ग्राफ याद रखा करो, अगर कंफ्यूजन हुआ करे तो सीधे ये पॉइंट बना लिया करो। अब अच्छे से गौर करना, ये मान लो होता f ऑफ x फंक्शन, और ये मान लो होता इसका इनवर्स फंक्शन, मतलब g ऑफ x फंक्शन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए g डैश 3। इसका मतलब क्या है? तो क्या है? g ऑफ x कर्व पर टेंजेंट का स्लोप एट x इक्वल टू कितना, 3। g ऑफ x कर्व पर टेंजेंट का स्लोप एट x इक्वल टू कितना, 3। हमारा हमें ये स्लोप चाहिए, आया जो g ऑफ x कर्व पर जो टेंजेंट का स्लोप आता एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 वही तो चाहिए। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन पता है f ऑफ x के बारे में, तो सोचो अगर इसका x कोऑर्डिनेट अगर 3 है, तो जो मिरर इमेज होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, होगा। अब f ऑफ x की हाइट 3 है, f ऑफ x की हाइट क्या है, 3। जरा सोचो f ऑफ x 3 हाइट कब लेगा, f ऑफ x 3 हाइट कब लेगा? देखो साफ साफ दिख रहा है, x इक्वल टू किस पे, 1 पे। इसका x कोऑर्डिनेट पक्का कितना आ गया, 1। क्या मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप आता, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट का स्लोप जो इस पॉइंट पे आता, और इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या लिखोगे, f डैश क्या 1 की 3, डैश 1 की 3। इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, तो यहां f डैश x करते और x कोऑर्डिनेट रखते ना, हाँ 1, g डैश 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो इस पॉइंट पे टेंजेंट के रेसिप्रोकल है, और इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप f डैश 1 ही तो होगा। और f डैश 1 में निकाल सकता हूं कि f डैश x कितना था, 3x का स्क्वायर प्लस का कितना 2x प्लस का 1
हमें क्या चाहिए, एफ डैश वन, वन छाप दे, 3 2 5 और एक कितना 6 बाय, क्या क्या, अगर ये फिगर बना लोगे तो ऑटोमेटिकली दिख जाए, कंफ्यूजन होता है कि किस क्या रखें किस में क्या नहीं रखें। अगला पार्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए, जी डैश ऑफ 13, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, क्या चाहिए, जी डैश ऑफ 13, इस हमें जी ऑफ एक्स पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए एट एक्स इक्वल टू कितना 13, तो हमें इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता, तो ना इसका मिरर इमेज ले लूं, इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर 13 था तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 13, मानते हो, एफ ऑफ एक्स 13 हाइट, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 13 हाइट कब लेगा, सेंटर लगाओ, 8 4 12 और एक 13, 14 हो गया, 14 ले लो, नहीं तो नहीं होगा, हो गया ना, तो 14 कब आएगा, एट एक्स इक्वल टू 2 पे, पक्का इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 2, तो जी डैश 14, जी डैश 14 का जो भी स्लोप आता, मैं कह रहा हूं जो इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा उसका रेसिप्रोकल होगा, और इस पॉइंट पर स्लोप क्या आएगा, एफ डैश टू, 1 अपॉन एफ डैश टू, और एफ डैश टू 4 3 12, 12 और 4 16 और एक 17, बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखना। बात नहीं करो, और क्वेश्चन देखता हूं, इफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 5, जल्दी
चलोगे क्या बाई टू का ठीक ना। शांत। तो वापस से एफ ऑफ एक्स होता, मान लो ये जी ऑफ एक्स होता, ध्यान रफ फिगर है ना। तो हमें क्या चाहिए, जी डैश वन, डैश वन। मीन्स जो जी ऑफ एक्स वाला ग्राफ है, इस पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए था एट एक्स इक्वल टू कितना, वन। तो इसका जो मिरर इमेज होता उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आता, वन। और एफ फंक्शन का आउटपुट वन, एफ फंक्शन का आउटपुट ध्यान देना वन, कब आ रहा है, फोर पे क्या होगा, फोर। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप डैश वन कैन बी रिटन एज वन अपॉन एफ डैश फोर। और एफ डैश फोर, एफ डैश फोर कितना दिया था, टू आया। दूसरा क्या पूछा था, जी डैश फाइव, फाइव पर टेंजेंट का स्लोप, फाइव पर टेंजेंट का स्लोप, इसका मिरर इमेज, इसका आउटपुट कितना आएगा, पांच। और आउटपुट पांच आ रहा है तीन पे, क्या होगा, तीन। तो जी डैश फाइव, जी डैश फाइव कैन रिटन एज कितना बताओ, वन अपॉन एफ डैश थ्री। और एफ डैश थ्री कितना है, फोर, आएगा वन बाय फोर। लॉजिक आया, नहीं आ रहा क्या, तो कितना आ रही है इसमें, समझ जाओ। हाँ? है ना, अगर कभी भी तुमसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स अगर पूछा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स, ये तुम्हारा क्या होता है, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स जो होता है वो तुम्हारा कितना होता है, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। याद रखना, कई बार क्वेश्चन, एग्जांपल लिखना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स। फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का ऑफ जी एक्स का इनवर्स। ना इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं येलो फॉर्मूला यूज कर लूं, या सिंपल सी बात है, क्यों ना पहले मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालूं और उसका इनवर्स कर दें। क्या हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना जानते हैं क्या, क्या हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना जानते हैं क्या। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माने क्या,
एफ ऑफ एक्स फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पर क्या पुट कर दोगे? जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन में जहां जहां तुम्हें क्या दिख रहा है? एक्स। जहां जहां तुम्हें क्या दिख रहा है? एक्स। उसकी जगह पे क्या रख दोगे? जी ऑफ एक्स। नहीं आया। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहां पे हमने एक्स की जगह पे क्या रखा? जी ऑफ एक्स। हाँ, जहां जहां एक्स होगा वहां भी तो जी ऑफ एक्स रखना पड़ेगा। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/1 प्लस का कितना? एक्स। अभी कितना? 1/1 प्लस का कितना? एक्स माइनस का 1। क्या कर लें इसको? 1/1 प्लस का कितना? एक्स। एलसीएम लेते, -1 माइनस एक्स, तो माइनस का एक्स बचता, कटता। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अच्छा गया, -1/x। ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं आता क्या? है ना, कुछ नहीं करना, सिंपली एक्स की जगह पे क्या रख दिया? जी ऑफ एक्स रख दिया। अब हमें करना क्या था? इसका क्या निकालना था? इनवर्स। क्या निकालना था? इनवर्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स निकालना है, या किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना होता है, तो हमें क्या करना है? -1/x का क्या निकालना है? इनवर्स। किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं? एक्स को लिखो किसके टर्म में? वाई के टर्म में। ये फंक्शन है y इक्वल टू -1/x, तो x को y के टर्म में लिखते, x इक्वल टू कितना आता? -1/y। नाउ इंटरचेंज y एंड x, नाउ इंटरचेंज y एंड x। जरा सोचो, घूम फिर के क्या आया था? हाँ? तो इस चीज का इनवर्स सोचो, फाइनली कितना आया? -1। अच्छा, क्या -1/x का इनवर्स वो खुद आना चाहिए था? क्या -1/x का इनवर्स वो खुद आना चाहिए था क्या? क्या हम -1/x का ग्राफ बनाना जानते हैं क्या? देखो, 1/x का तो ऐसा बनता है, -1/x पलट जाएगा। और जरा गौर करो, हाँ, इस पार्ट का मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन यही था, इस पार्ट का मिरर इमेज ये आता। यहाँ ठीक? क्या? हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन निकाला, फिर उसका सीधे क्या ले लिया? इनवर्स। तुम चाहो तो ये भी कर सकते थे, बट इसमें हमें दो दो इनवर्स निकालने पड़ते, पहले जी का इनवर्स निकालना पड़ता, फिर एफ का इनवर्स निकालना पड़ता। अब जो जी इनवर्स फंक्शन आता है उसमें एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स डालना पड़ता, ज्यादा लंबा आता। कई बार इससे भी चीजें इजी बन जाती। हाँ, तो थोड़ा बहुत चला। अगले ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड कंडीशन ऑन
A and B. For which x f of x equal to x, all x belongs to R. ना इसमें चीज मिलेगी. Find condition on A and B for which f of x equal to x or all x belongs to R. जरा गौर करना, ये चीज क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाह रहा है? f of x x है, मीन्स f of x इक्वल टू कितना? f इनवर्स x, और वो भी कब के लिए? और all x belongs to R. कोई फंक्शन खुद का ही क्या हो जाए? इनवर्स. फंक्शन का इनवर्स वो खुद हो, ऐसा कब होगा? ये कहना चाहिए. अरे वो क्या बोल रहा है? तो जो फंक्शन है उसका इनवर्स वो खुद है, और कब के लिए? एक आध पॉइंट के लिए नहीं, हमेशा. ये अलग ग्राफ था, ये ग्राफ खुद ही का इनवर्स था ना. और एक आध फंक्शन बताओ जो खुद के इनवर्स होते हैं. एक आध ग्राफ जो खुद के इनवर्स होते हैं. y इक्वल टू x ही होगा, y इक्वल टू 1/x भी होगा. इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये. f of x इक्वल टू x मतलब फंक्शन खुद का क्या हो? इनवर्स हो. चलो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, f of x हमें बताइए ax प्लस का कितना? b. लेट्स फाइंड f इनवर्स. लेट्स फाइंड f इनवर्स. तो इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं? वापस से x को किसके टर्म में लिख दो? y के टर्म में. x को y के टर्म में लिखने आते तो कितना आता? y माइनस बी ऑन ए. और अब x और y को क्या करते? इंटरचेंज. x और y को क्या करते? इंटरचेंज. ये तुम्हारा क्या आ गया? f इनवर्स फंक्शन. अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या करना था? हमें क्या करना है? f इनवर्स x और f of x तुम्हारे कैसे हैं? सेम. f of x क्या था? ax प्लस का b. f इनवर्स x क्या आया? x अपॉन a माइनस का कितना? b अपॉन a. है ना? a को यहां भेज दूं तो a स्क्वायर x प्लस का कितना? ab इक्वल टू x माइनस का कितना? b. और ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए कब के लिए? ये दोनों चीजें ट्रू कब होनी चाहिए? हमेशा. ये दोनों चीजें बराबर हमेशा कब होंगी? जब सोचो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए? 1 और ab की वैल्यू क्या हो जाए? माइनस b. दिस विल बी ट्रू व्हेन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ab इज इक्वल टू कितना? माइनस b. ये दोनों चीजें मुझे एग्जैक्टली बराबर करनी है भाई. इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम हो जाए, ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म भी सेम हो जाए. दोनों चीजें अगर हो गई तो पक्का ये फंक्शन और ये फंक्शन सिमिलर हो जाएंगे ना. बताओ ए बी इक्वल टू माइनस बी कैसे हो सकता है? इक्वल टू क्या जाए? माइनस का 1. गौर करना, यहां पे बनेंगे दो केसेस. या तो देखो b तुम अगर काट रहे हो तो या तो b क्या हो जाए? 0, या a क्या हो जाए? तुम b से b काट रहे हो तो एक सोल्यूशन ये भी तो आएगा. इसको ट्रू कराने के दो तरीके हैं, या b 0 रख दो या a क्या रख दो? -1. अब केस लेके चले. अगर b 0 होता, पहला केस अगर मैं ले रहा हूं, अगर b कैसा होता? b अगर 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन तो देखो ट्रू हो गया. तो a स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1. a स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1.
ए क्या हो जाए प्लस माइनस का 1, ए क्या हो जाए प्लस माइनस का 1। सोल्यूशन तो यहां से आते। सेकेंड केस क्या होता, बी जीरो ना हो। बी अगर जीरो नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन ट्रू कब होगा, एक्सप्रेशन ट्रू कब होगा, ए इक्वल टू किस पे -1 आ रहा है। ए इक्वल टू +1 सोल्यूशन नहीं आएगा। अब जरा देखो ये कौन से स्ट्रेट लाइन दे रहा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसमें a क्या हो गया +-1 और b कितना हो गया 0। क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं क्या, तो y इज इक्वल टू एक्स भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, y इज इक्वल टू -x भी तो एक दूसरे का इनवर्स होगा। और ये क्या कह रहा है, अगर b 0 नहीं है, अगर b 0 नहीं है मींस a फिर क्या होना चाहिए -1 और b कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के। सोचो कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के। y इज इक्वल टू कितना -x प्लस का कितना b। और ये सोचो क्या कह रहा है, कौन सी स्ट्रेट लाइन है ये, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, इन सबका स्लोप कितना है -1 और y इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, का स्लोप कितना है -1 और y इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है। सही बात है क्या, बात है कि नहीं है। इसका इनवर्स ये खुद ही होगा ना, इसका इनवर्स भी खुद ही होगा। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं जिसका स्लोप कितना हो जाए -1 तो पक्का खुद का इनवर्स होगा। तो हमारा कोई भी स्ट्रेट लाइन खुद का इनवर्स कब होता है, या तो उसका स्लोप क्या हो जाए -1 या तो उसका स्लोप क्या हो जाए -1, या उसका स्लोप अगर -1 नहीं है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी, y इक्वल टू x, तो -1 हो या वो y इक्वल टू x लाइन हो। बिल्कुल नहीं आ गया। क्या हो रहा है क्या, थोड़ा बताया, तो कुछ भी नहीं किया हमने, हमें एफ ऑफ एक्स को एफ इनवर्स एक्स के बराबर करना था। एफ ऑफ एक्स अपन को गिवन था, हमने एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया और दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट करते टाइम थोड़ा सा हमें मैथ्स अच्छे से आने चाहिए। ये एक्सप्रेशन भी ट्रू करना है, ये एक्सप्रेशन भी ट्रू करना है। ये एक्सप्रेशन ट्रू सीधा a इक्वल टू -1 मत कह देना, दो केस बनेंगे, या तो b 0 होगा या तो b 0 नहीं होगा। आ रहा है लॉजिकली भी बिल्कुल सही है। स्लोप अगर -1 हो जाए स्ट्रेट लाइन के, पक्का खुद के इनवर्स होंगे, या तो y इक्वल टू लाइन x के बराबर। and condition on a b c and d for which y is equal to ax plus b upon cs plus d follows।
f of x equal to x, all x belongs to R. Find condition on A, B, C and D. ठीक है, सेम कंडीशन। तो f of x इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है, कोई फंक्शन खुद का ही क्या हो जाए, इनवर्स। कोई फंक्शन खुद का ही क्या हो जाए, इनवर्स। और ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है हर x के लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि वो हर x के लिए ऐसा होना चाहिए। आ रहा है, क्या करूं बताओ। पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट्स फाइंड f इनवर्स। लेट्स फाइंड f इनवर्स फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस बी अपॉन कितना, cx प्लस का कितना d। x को y के टर्म में लिखना है, तो x को y के टर्म में लिखने के लिए इसको यहां ट्रांसफर कर दूं, y c x का कितना y d तो कितना ax प्लस का कितना b। x को यहां भेज दूं, y को यहां भेज दूं, b माइनस का y d, यहां से x कॉमन ले लूं, y c माइनस का कितना a, x इक्वल टू कितना b माइनस का वाई डी अपॉन वाई सी माइनस का कितना a। अब x और y को इंटरचेंज मार दे, x और y को इंटरचेंज कर दे, y इक्वल टू आएगा माइनस का dx माइनस का dx प्लस का कितना b और कितना cx माइनस का a। ये तुम्हारा क्या आ गया, f इनवर्स आ गया। कुछ भी खास नहीं किया अभी। तो अब हमें करना क्या था, f ऑफ x और f इनवर्स x को सेम करना था। f ऑफ x क्या है अपना, ax प्लस बी अपॉन कितना cx प्लस का कितना d, और f इनवर्स ये तुम्हारा कितना है, माइनस का dx प्लस बी अपॉन का cx माइनस का कितना a। और ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए हर x के लिए, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए हर x के लिए। तो हर x पे अगर चीजों को बराबर करना है, दोनों एक्सप्रेशन दिखने में डिट्टो सेम होने चाहिए। दोनों एक्सप्रेशन दिखने में डिट्टो सेम करने के लिए गौर करो, क्या करो बताओ। तो ये देखो, ये भी और ये भी सेम है, ये सी एक्स सेम है, यहां ए एक्स है, यहां पे माइनस का डी एक्स है, यहां डी है, यहां माइनस का ए है। दोनों को सेम टू सेम बनाने के लिए क्या करूं, दोनों को सेम टू सेम बनाने के लिए ए इक्वल टू क्या रख दो, माइनस का डी। और देखो बी और सी ये इंडिपेंडेंट आया, और सी कुछ भी रखते रहो चलेगा, सी पे डिपेंडेंट आएगा, बी और सी तो कुछ भी रखते रहो, ये और ये हमेशा सेम ही तो रहेंगे। किस पे डिपेंड किया, सिर्फ ए और डी पे, और ये बस एक दूसरे के क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो पक्का एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कैसा आएगा, सेम आएगा। तो क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कैसे करते, लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन मानता हूं y, x प्लस का कितना 3, 2x माइनस का कितना 1। मैंने गौर किया यहां a कितना है 1, तो d मैंने कितना लिया -1। अरे मैं क्या कर रहा हूं, a इक्वल टू माइनस डी ले लिया ना। इसका इनवर्स निकाले, इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते, 2x इंटू वाई माइनस का y इक्वल टू कितना x प्लस का कितना 3, x को यहां y को यहां y प्लस का 3, x का ऑप्शन कितना आता बताओ, 2y माइनस का 1, x इक्वल टू कितना आता y प्लस 3 कौन कितना 2y माइनस का 1। y और x को इंटरचेंज मार दे, y इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस का 1। तो f इनवर्स और f ऑफ x सेम आया।
ठीक है, ये लॉजिक आगे अच्छे से एक और देखना, बहुत अच्छा लॉजिक। अच्छा, कितना अगले लिखना, फाइन पर सॉल्यूशंस आओ, सॉल्यूशंस आओ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स इधर। अच्छा, अगर मैंने तुमसे पूछा होता क्या एफ हमारा बाइजेक्टिव है कि नहीं, देखो अगर कुछ ना लिखा हो फंक्शन के साथ तो हम लोग बाय इन जनरल क्या मान लेते हैं, आर से आर की बात चल रही है ना, लिखा हो तो इन जनरल क्या मान लेते हैं, आर से आर है। पहला क्वेश्चन अगर होता इस एफ ऑफ एक्स बाइजेक्टिव, इस एफ ऑफ एक्स बाइजेक्टिव क्या करते, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऑन टू तो पक्का होगा, ऑन टू तो पक्का होगा कि और डिग्री का पॉलिनोमियल है, मैथ को मैं लिखा होगा अगर और डिग्री का पॉलिनोमियल अगर होता है तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी लेगा, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी लेगा, तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, ऑन टू तो पक्का होगा। वन वन कब होता था, जब डेरिवेटिव या तो ऑलवेज पॉजिटिव हो या डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव हो। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव चेक करूं एफ डैश एक्स अगर मैं चेक करूं क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और देखो डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, कैसा है नेगेटिव, का जो ग्राफ बनता वो पक्का ऐसा बनता, डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। आ रहा नहीं आ रहा, पक्का ये जो भी ग्राफ बनेगा वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं, बस आइडिया दे रहा है ना कि तो बताया। क्वेश्चन क्या है, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, क्या करूं, क्या हम एफ इनवर्स एक्स निकाल पाएंगे, क्या हम एफ इनवर्स एक्स निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे क्या, क्यूबिक है नहीं निकाल सकते, हाँ, लेकिन सोचो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स ग्राफ को जहां जहां कट करेगा, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स ग्राफ को जहां जहां कट करेगा, एफ इनवर्स एक्स भी एफ ऑफ एक्स को वहीं वहीं तो कट करता, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स किन किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते, जिन जिन पॉइंट्स पर एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू एक्स ग्राफ इंटरसेक्ट करते, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सोचो इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ y is equal to f of x and y is equal to x. इन दोनों के मैं कह रहा हूं उतने ही सॉल्यूशन होंगे, इन दोनों के सॉल्यूशन होंगे कि f of x सोचो जहां जहां y is equal to x को कट करेगा वहीं तो उसका मिरर इमेज भी जाएगा,
आ गया? एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितने एफ ऑफ एक्स और एक्स के होंगे, और इन दोनों के सॉल्यूशन निकालना तो मुश्किल था क्योंकि एफ इनवर्स एक्स निकालना मुश्किल था, बट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। इनडायरेक्टली क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया कि अब हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना एक्स, और एफ ऑफ एक्स तुम्हारा कितना है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स, तो ये नहीं पड़ता कितना है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टू इक्वल टू कितना जीरो, क्यूबिक है तो एक रूट हिडन ट्रायल से पक्का दिखना चाहिए, देखो एक रूट वन दिख भी रहा है, एक रूट अगर वन है तो बाकी रूट एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए तो प्लस का कितना टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस का कितना टू एक्स बनता, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के देखो एक रूट तो कितना आ गया वन, यहां से जो रूट कैसा है इमेजिनरी, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए सिर्फ समझ कुछ करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स कहां कहां कट करेगा एक दूसरे को, जहां जहां एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स लाइन को कट करता, तो नहीं चमक रहा क्या, कर लोगे एफडीसीटी, पाओगे नहीं कर पाओगे, हाँ अगली डिस्ट्री करनी है तुमको, पर बात है ना, कौन सी है पर सिक्स, हाँ ठीक है, मैंने कुछ आया ना कुछ तो अच्छे आ सकते हैं, लेकिन ये क्यूबिक का ग्राफ है ना, तो क्यूबिक का ग्राफ पक्का ऐसा तो होगा नहीं, कंफर्म था कि इसी के वर्ड ही आएगा, चलो ठीक है कल मिलते हैं, ठीक है उसका यूज कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट में दिक्कत यही आती है पढ़ बहुत सारा लेते हैं याद कुछ रहता नहीं है, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो याद रखो, इनवर्स वाले क्लास में ज्यादा नहीं मेनली दो तीन लॉजिक ही थे, इनवर्स फाइंड करना आना चाहिए है ना, एक ग्राफ बनाना आना चाहिए, दूसरा डेरिवेटिव वाला लॉजिक, और तीसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला लॉजिक, और एक ये वाला लॉजिक, क्या लॉजिक है, लॉजिक आते हैं तो क्वेश्चन इसके बाहर नहीं फंसेगा, क्वेश्चन इन चारों कंसेप्ट में से कोई एक होगा अगर वो इनवर्स का क्वेश्चन है तो, ऐसे ही हर क्लास में तीन चार कंसेप्ट होते हैं, अगर उनको पकड़ लोगे अच्छे से, और ये नहीं कह रहा मैं उसके बहुत गंदे सवाल लगाओ, इजी टू मीडियम क्वेश्चन भी लगा लोगे ना तो भी आराम से चीजें बन जाएंगी, कंसेप्ट पकड़ना सीखो बस, ये कंसेप्ट आ गया ये वाला आ गया ये वाला आ गया, और जो जो कंसेप्ट नहीं है मार्क करके ले आया करो और पूछ लिया करो, ठीक है चलो मिलते कल है ना, परसों परसों देखो तो आओगे ना। श्रेया गुप्ता, श्रेया गुप्ता, श्रेया गुप्ता, पिया जैन, पृथ्वीराज सिंह भदौरिया।
श्रवण अग्रवाल, देवांश साहू, अविरल सिंह, सक्षम अग्रवाल, कनिष्क भारतीय, दृष्टि गुप्ता, तेजस सिंह भदौरिया,